दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमेर शरीफ के अटोंडी गांव के अंदर। अटोंडी गांव के अंदर जो गफर अली बाबा की दरगाह है, इसी का बाबा की दरगाह है, इसी का दीदार करेंगे। सामने आपको नजर भी आ रही होगी, वहाँ पर अभी कुछ ही दूरी के ऊपर यहाँ पर जो है दरगाह शरीफ है। दरगाह शरीफ में चलेंगे और गफर अली शाह बाबा के करामत के बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पर एक जिन्नातों की बनाई हुई बावड़ी है, उसको भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसकी भी काफ़ी करामत बताते हैं। गफर अली बाबा जब आपने अपने आयत में थे, वो यहाँ पर इस गाँव में आते रहते थे। और उसके बाद में आपने यहाँ पर ये जगह पसंद करी थी बावड़ी के ठीक पास में, और आज इनका मज़ार मुबारक जो है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर दूर दूर से आने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। जो हाजिरी वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी यहाँ शफा मिलती है। तो चलिए चलते हैं बेक कैमरे। आप जी देख सकते हैं यहाँ पर जो मुहर्रम के टाइम पे इमाम ताजिया शरीफ बनाए जाते हैं, उनको यहाँ पर ये इस जगह पर सैलाब किया जाता है। इसके ठीक पास में ही बावड़ी है, और बावड़ी भी काफ़ी ऐतिहासिक बावड़ी बताई जाती है कि बावड़ी जिन्नातों के द्वारा उसको तैयार की गई थी बड़े बड़े पत्थरों से। और उस बावड़ी की ये करामत बताते हैं कि इस बावड़ी में कभी पानी सूखता नहीं है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर जो टैंक बनाकर यहाँ पर इमाम अली मकाम की यानी कि ताजी शरीफ की यहाँ पर सैलाब किया जाता है। और उसके ठीक सामने की तरफ हम जब देखेंगे अटोंडी के अंदर, तो वहाँ सामने है गफूर अली बाबा की दरगाह, जो कि काफ़ी करामती बाबा थे। आप जब हयात में थे तो काफ़ी इनकी करामत थी, और हयात के बाद में जब आपने दुनिया से पर्दा ले लिया उसके बाद भी आपकी काफ़ी करामत यहाँ पर बताई जाती है। तो उसी का वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अटोंडी के अंदर से, जो कि अजमेर शरीफ के अंदर है, दरगाह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर अटोंडी एक गाँव है। अटोंडी गाँव के अंदर आपको यहाँ पर गफूर अली शाह बाबा की दरगाह देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर गाँव खेड़ों से आते हैं। और जो अजमेर शरीफ दरगाह में जो आते हैं मेहमान ज़ायरीन आते हैं, उनके भी कई लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पर मांगते हैं। तो उसका पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अटोंडी की शरीफ से गफूर अली बाबा की दरगाह का पूरा नज़ारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लगातार वीडियो पर बने रहे, वीडियो को जरा सा स्किप न करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि आपसे ये गफूर अली बाबा की दरगाह की जो है वीडियो आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए चलते हैं, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको पूरा नज़ारा यहाँ का, किस तरह का गफूर अली शाह बाबा की दरगाह का नज़ारा है, और क्या बाबा की करामत है यहाँ के, जो शादी में इनसे मालूम करें। ये जिनकी भी मन्नत होती है, किसी को औलाद नहीं है उनको औलाद के लिए, या किसी का कोई कारोबार है रुका हुआ है, या किसी पे कोई कोर्ट केस है, जितनी भी परेशानी है तो वो अपनी मन्नत के लिए ताले लगाते हैं, और इंशाल्लाह उनका काम हो जाता है तो वो खुद आके ये ताले खोल जाते हैं। और कोई अपन कलावा बांध देते हैं, जैसे ये कलावा बन दिख रहा है आपको, तो ये कलावा भी बांध सकते हैं अपन। तो किसी का भी कोई भी मसला होता है, किसी की परेशानी मुसीबत के लिए वो ये कलावा बांधते हैं। तो सरकार का करम है कि उनका काम होता है तो वो आके अपने हाथों से खोल देते हैं। मेरा नाम कादर भाई है, और मैं सरकार की खिदमत करता हूँ गफूर अली बाबा की। और आप जो है सरकार गरीब नवाज के आशिक हैं, और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ही रहते थे आप, और आप मस्त थे, आप मजदूर थे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। आप किसी ने खिलाया तो खा लिए, किसी ने पिलाया तो पी लिए, अपनी इबादत में मस्त रहते थे। और जिनके सिर पे आपने हाथ रख दिया उनका बेड़ा पार हो गया, समझ लो। आप वैसे पाए के बुजुर्ग थे। आप जब इबादत करते थे तो आपका धड़ अलग पैर अलग हो जाता था। आप ऐसे बुजुर्ग थे, आपको सुकून पसंद था, आप सुकून ढूंढते थे। तो आपने अपनी हयात में ही जाना पसंद करा? आप आया करते थे हयात में, सरकार इस गांव में आते थे, तो आपको ये जगह पसंद थी सरकार को, तो आपको इधर तो ये हटुंडी गांव के नाम से आप मशहूर है। आप कह देंगे कि हटुंडी जाना गफूर अली बाबा के आस्थाने पे, तो कोई भी आपको लेके आ गया। जैसे रिक्शा चलते हैं, ऑटो वगैरह आते हैं, यहाँ पे काफी मेहमान लोग आते हैं, रिक्शा करके गाड़ी करके आते हैं। गफूर अली बाबा इनके जायज़ तमन्नाओं को कबूल कीजिए हुजूर। आपकी बारगाह में आपकी पेश खिदमत में गुलाम हाजिर है। आप अपने पीर मुर्शद के सदक़े में, मौला गरीब नवाज हिंदन वली अता रसूल के सदक़े में, बाफ़ख्र के सदक़े में, ख्वाजा इसामुद्दीन जिगर सोख्ता के सदक़े में इनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए, इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए, इन्हें अपनी बारगाह की हाज़िरी हर बार नसीब फरमाए। सरकार रहम करम कीजिए, नजर इनायत कीजिए हुजूर। गुलाम हाजिर है, हाजिरी को कबूल कीजिए हुजूर। अपने पीर और मुर्शद का सदका अता फरमाए, अपना गुलामों का सदका अता फरमाए। सरकार रहम करम फरमाए, तमाम जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। जिन्नातों की खुदी हुई बावड़ी है हजरत गफूर अली बाबा के कदमों के सामने बिल्कुल, और ये एक रात में खुदी हुई बावड़ी है। उस जमाने में जिन्नात लोग जहाँ उनको पानी की तलब लगती थी तो वो हर गांव के अंदर एक बावड़ी खोदते थे और पानी पीते थे एक रात में। तो ये वो जिन्नातों की खुदी हुई बावड़ी है, एक रात में तामीर हुई है इस बावड़ी की। और ये ठीक सरकार गफूर अली बाबा के सामने की तरफ बावड़ी है, हटुंडी गाँव के अंदर।
तो आज भी इस पानी का यूज करा जाता है? हाँ, आज भी ये पूरा गांव ये पानी पीता है। यहाँ बोरिंग मोटर लगा रखा है, पूरे गांव के अंदर ये सप्लाई होती है इस पानी की। उस जमाने में ये पानी यहाँ तक था, ये जो पेड़ है ना, इसकी जड़ तक पानी था। अब ये कम हो गया, बाकी वहाँ तक पानी था। और हमने तो ये सुना है, बुजुर्ग जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने ये बातें कही थी कि भाई ये एक रात में खुदी हुई बावड़ी जिन्नातों के हाथों से, जो जिनकी उम्र 60 साल की, 70 साल की, 100 साल के बुजुर्ग हैं यहाँ गांव के अंदर हमारे, उन्होंने ये बातें बताई थी कि भाई ये एक रात में खुदी हुई बावड़ी है जिन्नातों की। जी कितना गहरा होगा ये? साहब, इसकी गहराई तो अभी तक किसी ने नापी नहीं है। जैसा पानी सूख जाता होगा गर्मी के टाइम? नहीं, ऐसा कभी आज तक इसके अंदर पानी सूखा नहीं है बावड़ी के अंदर। कितनी भी गर्मी हो जाए? हाँ, कितनी भी गर्मी है। हाँ, ये सरकार का करम है और इनकी करामात है कि ये पानी सूखा नहीं है अभी तक। माशाल्लाह, हमेशा पानी रहता ही है इसके अंदर। भटुंडी गांव के अंदर ताजी शरीफ जो बनते हैं वो यहीं सिराब होते हैं। अजमेर शरीफ से ताजी शरीफ लाते हैं और यहाँ सिराब किए जाते हैं। ये समझ लीजिए ये इमाम हुसैन का कुआं है, यहीं ठंडे होते हैं ताजी शरीफ।